नमस्कार, मैं उमेश कुमार ओमेगा जीएस क्लासेज में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थशास्त्र क्या हुआ? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो सबसे पहले है एडम स्मिथ। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिसने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, परीक्षा में देता है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। कब लिखा है? 1776 ईस्वी में लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थात धन का अध्ययन करना। अर्थ मीन्स क्या होता है? रुपया पैसा। रुपये पैसे का अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। फिर कौन आया? मार्शल। मार्शल ने अपना किताब लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने क्या कहा है? कल्याण का शास्त्र। अर्थशास्त्र को क्या कहा है? कल्याण का शास्त्र। अर्थशास्त्र का काम क्या है? लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना। कल्याणकारी परिभाषा किसने दिया? मार्शल ने। क्या कहा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? मार्शल ने। परीक्षा में देता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक मार्शल ने इसको क्या कहा है? कल्याण का अर्थशास्त्र। कल्याण का अर्थशास्त्र कहा है। फिर है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने इसको क्या कहा है? दुर्लभता का अध्ययन। दुर्लभता का अध्ययन। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव की आवश्यकताएं अनंत है। मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उसको पूर्ति करने के संसाधन सीमित हैं। मानव की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है, अर्थात उसको पूर्ति करने के संसाधन क्या है? सीमित है, अर्थात संसाधन क्या है? दुर्लभ है। तो उन्हीं सीमित संसाधनों से कैसे हम बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? दुर्लभता का सिद्धांत हो गया। दुर्लभता का किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया है। फिर है सैमुअल्सन ने क्या किया? विकास का अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र क्या है? विकास का। अर्थशास्त्र क्या है? विकास का अर्थशास्त्र है। विकास का अर्थशास्त्र क्या है? किसने दिया है? सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? विकास का अध्ययन है। अर्थ रुपया पैसा हुआ, सबके विकास का अध्ययन सैमुअल्सन ने कहा। अब है अर्थशास्त्र के भेद हैं। पहला है आर्थिक क्रिया के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यष्टि, दूसरा होता है समष्टि। एक होता है व्यष्टि, दूसरा होता है समष्टि। व्यष्टि मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म और बृहत। व्यष्टि हो गया सूक्ष्म, समष्टि हो गया बृहत। माइक्रो हुआ व्यष्टि, समष्टि हुआ मैक्रो। व्यष्टि किसको कहा जाता है? जिसमें किसी, व्यष्टि मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक उद्योग हो, इस सब को क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हुआ? जिसमें एक खास सूक्ष्म
व्यष्टि हुआ मतलब एक उद्योग हुआ, एक परिवार हुआ, एक व्यक्ति हुआ, इसका अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टि मतलब क्या हुआ? एक मतलब कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो, परिवार हो, उद्योग हो, इस सब का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब पूरा, जिससे क्या हो? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें क्या किया जाए? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। समष्टि मतलब बृहद, मैक्रो। समष्टि क्या हो? संपूर्ण। जैसे क्या होता है? राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय है तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरे देश का आय। राष्ट्रीय आय के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, पूरे संपूर्ण देश के आय के विषय में चर्चा होती है। अब है बेरोजगारी है। बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी या रोजगार हो गया, तो ये क्या हो? पूरे देश के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। व्यापार चक्र है। व्यापार चक्र मतलब क्या हुआ? पूरे देश के अंतर्गत जो भी व्यापार में उतार चढ़ाव होता है। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी हो गया, व्यापार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, ये सब क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब परीक्षा में देता है क्या? समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे के पूरक है? तो परीक्षा में आता है तो क्या मारना है? एक दूसरे के पूरक है। अर्थात क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक का मतलब हुआ हम इसके बिना इसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं और इसके बिना इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? प्रति व्यक्ति आय जरूरी है। पूरा प्रति व्यक्ति आमदनी होगा तब क्या हो? उससे राष्ट्रीय आय निकलेगा। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देश में देखेंगे कितना बेरोजगार है, सबको जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के पूरक हैं। एक को जाने बगैर दूसरे को हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। अब है कि राष्ट्रीय आय तो पूरा हो गया समष्टि। अब प्रति व्यक्ति आय हुआ व्यष्टि, तो उसमें क्या करेंगे? जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, अर्थात व्यष्टि हो गया। फिर है आर्थिक प्रणाली के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति या व्यक्तिगत लोगों का अधिकार हो। जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति या व्यक्तिगत लोगों का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे हुआ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस सब का क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या हुआ? जिसमें उत्पादन के साधन मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री हुआ, इस सब पे किसका अधिकार हो? व्यक्तिगत लोगों का हो, उसे पूंजीवादी कहा जाता है। समाजवादी क्या हुआ? जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी का जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी। जैसे कोई भी उद्योग हो, फैक्ट्री हो, सब पर किसका अधिकार होना चाहिए? सरकार का। जैसे भारत में रेलवे है तो रेलवे पे किसका अधिकार है? सरकार का है। तो जिसमें सरकार का अधिकार हो उसे समाजवादी, सरकार मतलब राज्य का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हुआ? रूस हो गया, चीन हुआ, क्यूबा हुआ, ये सब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। फिर है मिश्रित मतलब क्या होता है? मिला हुआ, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का योग हो, उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
जैसे क्या है परीक्षा में देता, भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसमें क्या है, कुछ पर है पूंजीवादी, मतलब उद्योग है, फैक्ट्री है, उस पर क्या है पूंजीपति का अधिकार है, और जो कि आवश्यक चीज़ है उस पर किसका है, सरकार का। जैसे रेलवे, रक्षा, परमाणु, इस सब पे किसका अधिकार है, सरकार का। तो कहने का मतलब क्या, जिसमें क्या हो, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। परीक्षा में यह देता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हुआ, हो गया, और भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्लियर। और विकास के आधार पर क्या होता है, विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील और अविकसित। तो विकसित किसको क्या कहा जाता है, जिसने विकास कर लिया है, जिसने क्या कर लिया है, विकास कर लिया है। विकास मतलब क्या हुआ, जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, राष्ट्रीय आय उच्च हो, जीवन स्तर क्या, रहन सहन का स्तर क्या हो, ऊंचा हो, शिक्षा का स्तर क्या हो, ऊंचा हो, ये सब क्या हो गया, विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, सब चीज़ में विकास कर लिया, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो वह क्या कहलाता है, विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे क्या हुआ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये सब क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। क्लियर। अब विकासशील, विकासशील मतलब क्या होता है, जो विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, वह क्या कहलाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाता है। जिसमें पहले कम विकास की गति रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो, वह विकास के पथ पर हो। जैसे भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ क्या है, पहले की अपेक्षा शिक्षा के स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। क्लियर। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, रहन सहन का स्तर बढ़ा है। तो इसको क्या कहा जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर है अविकसित। अविकसित मतलब क्या होता है, जो विकसित नहीं हुआ है, पिछड़ा हुआ है। अभी भी कुछ अफ्रीकी देश है जहाँ क्या है, पूरा विकास नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सब चीज़ में क्या होता है, पिछड़ा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होता है, शिक्षा का स्तर निम्न रहता है, लोगों का जीवन स्तर निम्न रहता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, कम होता है। ये सब क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था। अब होता है एक दूसरे पर आश्रित के आधार पर तीन तरह का होता है। एक होता है आश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और फिर होता है परस्पर निर्भर। आश्रित मतलब क्या होता है, जो कि दूसरे पर क्या हो, निर्भर हो, किसी भी चीज़ के लिए क्या हो, दूसरे देशों पर क्या हो, निर्भर हो, उसे क्या कहा जाता है, आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आश्रित अर्थव्यवस्था क्या हुआ, उत्पादन के साधन उस सब पे क्या हो, दूसरे देशों पर क्या हो, निर्भर हो, उसे आर्थिक अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर है आत्मनिर्भर। क्या हो, आत्मनिर्भर मतलब तो क्या होता है, जो दूसरे पर आश्रित नहीं हो, स्वयं में सक्षम हो, उसको क्या कहा जाता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर है परस्पर निर्भर। परस्पर निर्भर क्या हुआ, जो कि आर्थिक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। परस्पर निर्भर हो गया। फिर एक है बंद अर्थव्यवस्था। बंद मतलब क्या होता है, जहाँ की आना जाना व्यापार क्या हो, दूसरे देश से बंद हो, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका क्या हो, किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं हो, अपने देश के अंदर ही हो, उसे क्या कहा जाता है,
बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या हुआ? जिसका कि किसी दूसरे देश से लेन देन व्यापार नहीं हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर एक है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था दुनिया में अभी लगभग सभी देशों में यही है, खुली अर्थव्यवस्था। मतलब क्या हो? जहाँ एक दूसरे देश से क्या होता है? व्यापार होता है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था क्या हुआ? जिसमें मुक्त व्यापार हो, खुला व्यापार हो, एक दूसरे से क्या हो? व्यापार करता हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर हुआ? अर्थव्यवस्था क्या हुआ? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? अब एक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या? किसी देश की अर्थव्यवस्था से यहाँ मतलब है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक क्रिया जो होता है, मुख्यतः 5 क्रिया होता है। आर्थिक क्रिया कितना होता है? 5। तो पहला क्या होता है? उत्पादन। आर्थिक क्रिया जो होता है 5 होता है। उत्पादन पहला हुआ, उत्पादन। फिर है उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। क्या हुआ? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। एक क्या होता? आर्थिक क्रिया में कौन सा हुआ? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। क्लियर? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पादन क्या? किसी चीज़ का उत्पादन करना, किसी चीज़ का उत्पादन करना क्या कहलाता है? उत्पादन। उपभोग, उपभोग मतलब यूज करना। सबसे पहले समझ लीजिए क्या हुआ? उत्पादन हो गया। फिर उत्पादन जो करते हैं किस लिए करते हैं? उसका यूज करने के लिए। यूज करना मतलब क्या होता है? उसका उपभोग करना। उपभोग अब कैसे होगा? तो विनिमय, जो उत्पादन किया एक दूसरे से क्या है? रुपया के बदले खरीदना, बेचना, ये सब क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय हो गया। फिर हुआ वितरण। अब उत्पादन का जो साधन होता है, जो सब जिसके प्रयोग से क्या होता है? उत्पादन होता है, उसको आपस में बांटना क्या कहलाता है? वितरण। और फिर क्या होता है? राजस्व। राजस्व मतलब क्या है? आमदनी, राष्ट्रीय आमदनी और खर्च। एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। अब गतिविधि के आधार पर होता है 3 तरह का है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो? परीक्षा में देता है। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है। जैसे क्या हो? कृषि। क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ गया? कृषि, खेती करना, कृषि। पशुपालन क्या है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, खदान मतलब क्या हुआ? खान, जिससे खनिज निकलता है। ये सब क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? शुरू में जैसे कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो होता है क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या हुआ? विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। विनिर्माण मतलब क्या हुआ? निर्माण करना, उत्पादन करना। तो जैसे हुआ विनिर्माण में क्या आता है? उद्योग। उद्योग में ही किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो गया? विनिर्माण। फिर हुआ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब क्या हो गया? विनिर्माण के क्षेत्र में आता है, जिसमें कि निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है? निर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्र से नए चीज़ का निर्माण करना क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कृषि है, कृषि से एक उत्पादन हुआ, तो अब कृषि से क्या बन गया? चीनी बना लिए, तो वो हो गया विनिर्माण हुआ, उद्योग हुआ। खान है, उससे क्या हुआ? खनिज निकाले, खनिज से धातु निकाले, वो सब क्या हो गया? विनिर्माण हुआ। मतलब
दूसरा में क्या हुआ, विनिर्माण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब क्या हुआ, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है तृतीयक। तृतीयक में क्या होता है, सेवा। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहता है, सेवा, मतलब सर्विस देना, सेवा देना, जिसमें उत्पादन नहीं होता है, सेवा के बदले जो कार्य किया जाता है, सेवा। सेवा क्या हुआ, जैसे बैंक है, अदृश्य मतलब जो कि दिखता नहीं है, सेवा क्या होता है, दिखता नहीं है। जैसे बैंक है, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या हुआ, सेवा का क्षेत्र है। बीमा हुआ, ये सब क्या है, सेवा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन हुआ, इस समय उत्पादन तो कुछ नहीं होता, इसलिए क्या है, सब सेवा का क्षेत्र। परिवहन हुआ, पर्यटन हुआ, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, ये सब क्या है, सेवा का क्षेत्र होता है। होटल, ये सब क्या हुआ, सेवा अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक में क्या हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। द्वितीय में उद्योग मतलब विनिर्माण। तृतीय में क्या हुआ, सेवा। सेवा में जैसे क्या होता है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उद्योग, ये सब क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ क्या पढ़े थे, उत्पादन। उत्पादन के कारक मुख्यतः कितने होते हैं, 5 होते हैं। उत्पादन के मुख्यतः 5 कारक होते हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी चीज़ का उत्पादन होगा तो क्या सब चाहिए, पहला क्या चाहिए, भूमि। मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, भूमि, मतलब ज़मीन। ज़मीन चाहिए, वही है कि उसके लिए क्या बनाएगा, उद्योग स्थापित करने के लिए ज़मीन चाहिए। क्लियर। जहाँ पे उसका निर्माण किया जाएगा, भूमि। फिर क्या है, श्रम। अब वहाँ है उद्योग स्थापित करेगा, उसके लिए मकान घर जो बनाएगा उसके लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए बनाने के लिए, तो क्या हुआ, श्रम। अब श्रम हो गया तो फिर क्या चाहिए, पूंजी। पूंजी मतलब बिना रुपया पैसा का तो कुछ होगा नहीं। मजदूर को मजदूरी देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो भूमि, श्रम, पूंजी। उसके बाद क्या है, संगठन। संगठन या प्रबंधन, क्या है, संगठन। संगठन मतलब क्या होता है, उसका प्रबंधक, मैनेजर हो गया, क्या हुआ, मैनेजर हुआ। कर्मचारी का जो होता है इंस्पेक्टर हुआ, उसका जो एक प्रबंधन का होता है, बॉडी होता है, उसको क्या कहता है, संगठन। फिर क्या होता है, साहस। साहस मतलब क्या हुआ, साहस मतलब क्या है, एक उद्योग को स्थापित करने वाला, मतलब एक उद्योग को स्थापित करने वाला जो भी आदमी होता है साहस करता है, मतलब उद्योगपति या उद्यमी या साहसी। तो क्या होता है, 5 तरह का, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अब भाई इसमें क्या होता है, भूमि। तो भूमि के बदले उसको क्या मिलता है, परीक्षा में देता है, भूमि के बदले में क्या मिलता है, किसी से हम ज़मीन लीज पे लिए हैं तो उसको क्या देते हैं, जो पैसा देते हैं उसके बदले में उसको लगान कहा जाता है। भूमि के बदले जो भी हम देते हैं उसको क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है। दूसरा है श्रम। श्रम को क्या दिया जाता है, लेबर को, मजदूर को मजदूरी क्या दिया जाता है, श्रम के बदले क्या मिलता है, लेबर जो होता है, श्रमिक जो होता है उसको मजदूरी दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, मजदूरी। अब मजदूरी 2 तरह के होते हैं, एक होता है नगद मजदूरी, दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। ये परीक्षा में आता है। मजदूरी 2 तरह का हो गया, नगद मजदूरी और वास्तविक। नगद मतलब क्या हुआ, रुपये के रूप में जो मजदूरी देते हैं, पैसे के रूप में जो मजदूरी देते हैं उसे नगद मजदूरी कहा जाता है। और वास्तविक मजदूरी क्या हुआ, नगद मजदूरी के अतिरिक्त, नगद मजदूरी तो देते ही है लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएं दिया जाता है सबको मिला के क्या कहा जाता है,
वास्तविक मजदूरी। जैसे है मान लीजिए किसी को 8,000 रुपया दिए, 8,000 रुपया पर मंथ हुआ तो ये हुआ नगद मजदूरी। क्लियर। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, किसी को आवास की सुविधा दिया जाता है, घर हो गया तो वो क्या होगा, आवास जुट जाएगा। आवास हुआ, फिर क्या होता है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिया जाता है शिक्षा, एजुकेशन अलाउंस। तो शिक्षा का अलाउंस जो हुआ वो भी इसमें जुड़ जाएगा वास्तविक में। फिर क्या होता है, मेडिकल का सुविधा भी दिया जाता है। मेडिकल का सुविधा किसी किसी में होता है, पेंशन का भी होता है। तो ये सब जो हुआ नगद मजदूरी के अतिरिक्त जो भी दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। तो ये देखा किस पे जाता है, नगद मजदूरी पे नहीं देखा जाता है कि उसका वेतन कितना है, किस पे निकाला जाता है, वास्तविक मजदूरी पे निकाला जाता है। एक्चुअल पता किससे चलता है, वास्तविक मजदूरी से पता चलता है कि उसका वेतन कम है या अधिक है। मान लीजिए किसी का वेतन 10,000 है और उसके सिवा उसको कुछ नहीं मिलता है, और किसी का वेतन क्या है 8,000 ही है, लेकिन इसके सिवा क्या उसको रहने के लिए घर मिलता है, उसके बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा मिलता है, मेडिकल का सुविधा मिलता है, पेंशन मिलता है। तो क्या हो, वास्तविक मजदूरी ये हुआ तो अधिक कौन होगा, वास्तविक मजदूरी अधिक होगा। क्लियर। भूमि हो गया, श्रम हो गया। अब फिर है पूंजी। पूंजी के बदले क्या होता है, ब्याज मिलता है। किसी से हम जो उधार लेके रोजगार करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसको क्या देते हैं, ब्याज। तो पूंजी के बदले क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। फिर है संगठन। संगठन क्या हुआ, साहस या संगठन। संगठन को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। संगठन को वेतन। अब है कोई भी फैक्ट्री खोलता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है उसका बहुत ब्रांच होता है, सभी में क्या होता है, मैनेजर होता है, प्रबंधक हुआ, उप प्रबंधक हुआ, उसके नीचे बहुत सारे इंस्पेक्टर ग्रेड के होते हैं। इस सबको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। संगठन के बदले क्या हुआ, वेतन। फिर हुआ साहस। साहस क्या हुआ, तो अब है कि जो उद्योगपति है जितना भी बचा सबको दे के, भूमि को लगान दे दिया, श्रम को मजदूरी, फिर पूंजी को ब्याज हो गया, संगठन को वेतन हुआ। अब इसके अतिरिक्त जो भी बचा सब क्या होता है, साहसी को क्या होता है, लाभ होता है। साहसी का पारिश्रमिक क्या है, लाभ होता है। साहसी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। साहसी को लाभ मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सबको देने के बाद जो भी बचता है उसको क्या कहा जाता है, लाभ। साहसी को लाभ मिलता है। अब लाभ क्या हो सकता है, मान लीजिए सबको देने के बाद इसको कुछ बचा ही नहीं, घाटा भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है साहसी को, और ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा लाभ भी दिया जाता है। क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़े, अर्थशास्त्र के विषय में पढ़े हैं। अर्थशास्त्र क्या हुआ, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने क्या कहा, इसे अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में धन का विज्ञान कहा। फिर मार्शल आया, मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या कहा, इसे कल्याण का विज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र कहा। फिर कौन आया, रॉबिन्स ने इसे दुर्लभता का कहा। दुर्लभता मतलब क्या, संसाधन सीमित होता है, आवश्यकता अनंत होता है, उसको कैसे प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक उससे लाभ ले सकें, इसको दुर्लभता का। सैमुअल्सन ने विकास का अर्थशास्त्र कहा। अब क्या बताएं, आर्थिक क्रिया के आधार पर दो तरह का होता है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब किसी एक खास का अध्ययन करना, समष्टि मतलब संपूर्ण का अध्ययन करना। फिर क्या था, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी क्या हुआ, जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका हो, पूंजीपति का अधिकार हो। समाजवादी में जिसमें सरकार का हो अधिकार हो, और मिश्रित में क्या हो, पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार हो। जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। परीक्षा में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। फिर क्या हो, विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित जो कि विकास कर गया है, विकासशील मतलब धीरे धीरे जो विकास के पथ पर अग्रसर है। अविकसित क्या हुआ, जो कि अभी विकास नहीं किया है, पिछड़ा हुआ है, उसे अविकसित कहा जाता है। आश्रित मतलब क्या हो, जो कि दूसरे देश पर निर्भर हो।
आत्मनिर्भर, किसी दूसरे पे नहीं, स्वयं में क्या हो, निर्भर हो। फिर परस्पर निर्भरता, निर्भर मतलब एक दूसरे पर निर्भर। और फिर क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या हो, बंद हो मतलब किसी बाहरी देश से कोई भी व्यापार नहीं हो। खुली मतलब पूरा दुनिया से क्या हो, व्यापार हो। अब एक क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्रिया होता है, क्या सब होता है, कोई जो है अर्थव्यवस्था उसमें है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पादन क्या हो, किसी चीज़ का उत्पादन करना, उपभोग उसका यूज करना, विनिमय मतलब खरीद बिक्री करना, वितरण अब उत्पादन का जो साधन बताए 5 उसको कितना कितना क्या मिलता है, वितरण हो गया। फिर राजस्व हुआ आय और व्यय। अब गतिविधि के आधार पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्या हुआ, जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, वन हुआ, मत्स्य पालन, ये सब क्या है प्राथमिक। द्वितीयक को कहा था विनिर्माण, जिसमें निर्माण किया जाता है, जैसे उद्योग हुआ, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। तृतीय में क्या होता है, सेवा, क्या होता है, सेवा मतलब जो कि दिखता नहीं है, अदृश्य हुआ, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, होटल, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ क्या पढ़े, ये जो होता है वितरण होता है भूमि। उत्पादन का मुख्यतः कौन सा अंग हुआ, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को मजदूरी, मजदूरी हुआ नगद और वास्तविक। नगद रूप में जो हुआ उसे नगद, नगद के अतिरिक्त जो भी दिया जाता है उसे वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। पूंजी के बदले ब्याज, संगठन के बदले क्या मिलता है, वेतन, साहसी को क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। क्लियर, इतना पढ़े। अब जैसे जैसे क्या होता है विकास करते जाता है, तो शुरू में जो हुआ, शुरू में जो अविकसित देश है उसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है। फिर जैसे जैसे विकास होता है तो उसमें द्वितीयक क्षेत्र का योगदान होता है। फिर ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो उसमें तृतीयक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।